पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन-कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं। मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने गफलतबाजी से ये अपनी व्हीकल को आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उसमें, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उसी के दौरान जब ये दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश करी तो हमारे उस क्षेत्र में जो पालम विहार की टीम होती उन्होंने आगे से इसको इंटरसेप्ट किया, नाका वगैरह लगा के, और नाके पे इन्होंने जो बैरिकेड थे उसके ऊपर टक्कर मारी और टक्कर मार के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार लिया व्हीकल को और वहाँ से भागने की कोशिश करी। उस कच्चे रास्ते पे तुरंत हमारी जो पालम विहार की गाड़ी थी उसने आगे से इसको रोका, इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश करी। उस पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे सवार थे तो वो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने उतरते ही तुरंत वहाँ व्हीकल से ही फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी को देख के वहाँ मौके से फरार होने की कोशिश करी। इसी निरंतर प्रयास में इनको रोकने और इनको पकड़ने की कोशिश करते हुए जब पुलिस पार्टी में निरंतर फायर करा गया तो पुलिस पार्टी ने भी वार्निंग फायर अपनी सेफगार्ड्स इंश्योर करते हुए, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस ने भी वार्निंग फायर दिया सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो ये सस्पेक्ट थे ये रुके नहीं, निरंतर फायर करते रहे और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान गनशॉट जो फायर है, इंजरी है, वो जो सस्पेक्ट है उनको भी हुई। तो उसी वक्त इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और अभी ये सेफ एंड साउंड। जो इनके व्हीकल से बरामद हुई हैं, जैसे कि 2 पिस्टल्स इनसे बरामद हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, खाली खोल जो मौके पे चलाए गए थे वो बरामद हुए हैं, एक बैग भी बरामद हुआ है और एक सस्पिशियस इसमें जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। तो हमें शक है कि वही ज्वेलरी हो सकती है कि जो जब ये पालम विहार या अन्य किसी जगह पे जहाँ चोरी हुई है उसके बारे में अलग से जानकारी हासिल करी जाएगी, उस मुकदमे में शामिल जांच करा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। ये जो मेन सरगना है, मुख्य सरगना है, रंजीत सोनी नाम का व्यक्ति है ये, और ये संगम विहार का रहने वाला है, 36 वर्षीय उम्र है और इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है इसके ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 50+ केसेस हैं। इसी के साथ इसका एक साथी और भी पकड़ा गया है जिसका नाम तंजीर आलम है। ये बेतिया बिहार से बिलोंग करता है और कापासेड़ा के क्षेत्र में रह रहा है काफ़ी समय से। इसके ऊपर भी लूट, चोरी और आमचक के संबंध में काफ़ी लगभग 25 ऐसे अभियोग दर्ज हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग ऑपरेट हो रहा था और इनके अन्य और कुछ भी साथी हैं जिनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं। और क्योंकि अभी रात को ये घटनाक्रम हुआ है, इनसे अभी पुलिस इंटरोगेशन में लेके और आगामी पूछताछ करी जाएगी।